बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला यस्तही इन्ना बेशक अल्लाह ला यस्तही नहीं शर्माता अन यज़रिबा के कोई बयान करे मसलन मसाल मा बाऊज़तन जो मच्छर फमा हा जो फ़ौक़हा इससे ऊपर फ़अम्मल लज़ीना सो जो लोग आमनु ईमान लाए फ़यअलमूना वो जानते हैं अन्नहुल हक़ कि वो हक़ है मिर रब्बिहिम उनके रब से व अम्मल लज़ीना और जिन लोगों ने कफ़रू कुफ़र किया फ़यक़ूलूना वो कहते हैं माज़ा क्या अरादल्लाहु इरादा किया अल्लाह ने बिहाज़ा इससे मसला मिसाल युज़िल्लु वो गुमराह करता है बिही इससे कसीरा बहुत लोग वयहदी और हदायत देता है बिही इससे कसीरा बहुत लोग वमा और नहीं युज़िल्लु बिही गुमराह करता इससे इल्लल फ़ासिकीन मगर नाफरमान। इन्नल्लाह ला यस्तही बेशक अल्लाह शर्माता नहीं अन यज़रिबा मसलन मा बाऊज़तन फमा फ़ौक़हा इस बात से कि बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या इस चीज़ की जो इससे बढ़कर हो फ़अम्मल लज़ीना आमनु सो जो लोग मोमिन हैं फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वो यकीनन जानते हैं कि ये मिसाल ठीक है जो नाज़िल हुई उनके रब की तरफ से व अम्मल लज़ीना कफ़रू और जो काफिर हैं फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला क्या मतलब था अल्लाह का इस मिसाल से युज़िल्लु बिही कसीरा गुमराह करता है खुदाए ताला इस मिसाल से बहुतों को वयहदी बिही कसीरा और हदायत करता है इससे बहुतों की वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन और गुमराह नहीं करता इस मिसाल से मगर बदकारों को। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छर की मिसाल के बारे में ज़िक्र फरमाया कि मच्छर की मिसाल देते हुए अल्लाह तबारक व तआला या उससे बढ़कर किसी चीज़ की मिसाल देते हुए अल्लाह तबारक व तआला शर्माते नहीं। अब इसके अंदर जो सबसे पहली बात बयान की गई वो ये चीज़ है कि जो कुरान के मुनकरीन थे, कुरान की अज़मत का इनकार करने वाले लोग थे, तो वो इस तरह की मिसालें जो कुरान मजीद के अंदर आई तो इन चीज़ों को वो बतौर जवाज़ पेश कहा करते थे कि अगर कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा किताब है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो बड़ी अज़मत वाली ज़ात है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी अकील चीज़ों की मिसालें कुरान के अंदर न लेकर आते, तो इसलिए वो इस चीज़ को जवाज़ बना कर कहते कि ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम नहीं बल्कि ये किसी इंसान का होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत के अल्लाह ताला की शान की ये बात लायक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला इतनी मामूली चीज़ों की मिसालें कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र फरमाते। तो इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने ये इस चीज़ के साथ अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ के अंदर शर्म महसूस नहीं करते, अल्लाह ताला शर्माते नहीं कि वो किसी मच्छर की मिसाल दें या इससे बढ़कर किसी चीज़ की दें। तो तफसीर मज़हरी के अंदर इसके बारे में ज़िक्र किया गया कि इससे बढ़कर मा फ़ौक़हा से मुराद कि मच्छर से बढ़कर के अकारत के लिहाज से बढ़कर, यानी कि मच्छर से भी जो ज़्यादा अकीर चीज़ है उसकी मिसाल देते हुए भी अल्लाह तबारक व तआला शर्म महसूस नहीं करते। उसकी क्या वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला का ना शर्माना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तरबियत के लिए, इंसान की नसीहत के लिए इस कुरान का नज़ूल फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों की मिसालें इंसानों को समझाने के लिए अता फरमाते हैं।
इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की शान या अज़मत की का मामला इसके अंदर नहीं आता। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की मिसालों को वाज़े फरमाते। फिर इसके बाद आगे फरमाया कि जो अहले ईमान है वो जब इन चीज़ों को देखते तो उनके ईमान के अंदर इजाफा होता। वो लोग ये कहा करते थे अहले ईमान कि ये हमारे रब की तरफ से है और ये बरहक चीज़ है, ये बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला ने ठीक ठीक फरमाया। वो फौरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की इन तलीमात का भी फौरी तौर पर तस्दीक फरमा लेते, उसका इकरार कर लिया करते थे, उसके अंदर हील व हुज्जत का मुजाहरा न किया करते थे। जबकि जो लोग काफिर थे तो काफिर लोग वो कहा करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की जो मिसालें देते हैं तो अल्लाह ताला का क्या इरादा है, यानी कि उनका इरादा ही इसका इनकार करना था। तो जिस वजह से वो इस तरह की बातें किया करते थे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से बहुतों को गुमराह कर देते हैं, इस कुरान के ज़रिए से, और बहुतों के लिए हदायत का ज़रिया है। अब कुरान तो देखा जाए, कुरान तो सरासर अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक जितना भी अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है वो सारे का सारा हदायत है। तो जो भी इसे पढ़ेगा उस पढ़ने वाले के लिए हदायत का ज़रिया, जो इसे सुनेगा सुनने वाले के लिए हदायत का ज़रिया, जो इस पर अमल करेगा अमल करने वाले के लिए हदायत का ज़रिया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर क्यों ज़िक्र फरमाया कि ये बहुतों के लिए गुमराही का ज़रिया भी बन जाएगा। अब इस पर मुफस्सिरीन कराम ये फरमाते हैं कि गुमराही का ज़रिया किस तरह बनेगा कि जो लोग इसका इनकार करेंगे, इनकार करने वालों के लिए ये गुमराही का ज़रिया बन जाएगा और इस पर ईमान लाने वालों के लिए हदायत का ज़रिया बन जाएगा। और कौन गुमराह होंगे कि गुमराह होने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने वज़ाहत फरमा दी कि वो लोग गुमराह होंगे कि जो फासिक होंगे। अब फासिक किसे कहा जाता है? तो फासिक के मुतल्लक मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बसा औकात ये फासिक का लफ्ज़ गुनाहगार के लिए इस्तेमाल फरमाया, बसा औकात अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार के लिए भी इसका इस्तेमाल फरमाया। तो अब इसकी मज़ीद तशरीह करते हुए, इसकी मज़ीद वज़ाहत करते हुए मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि एक चीज़ तो ये फासिक है, एक है फाजिर है और तीसरे नंबर पर काफिर है। तो फासिक कहा जाएगा कि जो गुनाह का इर्तिकाब करने वाला है, गुनाह करने वाला बंदा है, वो फासिक होगा, यानी गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला है, या गुनाह सगीरा के ऊपर इसरार करने वाला, वो फासिक के अंदर शुमार किया जाएगा। और फाजिर किसे कहा जाता है कि जो दीदा दिलेरी के साथ खुले आम गुनाह का इर्तिकाब करता है वो फाजिर होगा। और जो अल्लाह तबारक व तआला के किसी हुक्म का इनकार करेगा तो इनकार करने वाला वो काफिर होगा। तो ये तीन अल्फाज हाँ जी, ये सवाल बिल्कुल आखिर के अंदर, दरमियान के अंदर बिल्कुल किसी ने नहीं बोलना। तो फासिक, फाजिर और काफिर ये तीन इलादा चीज़ें आ गई। तो फिर इसके बाद अगली आयत करीमा आयत नंबर 27 के अंदर अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाते हैं अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना, अल्लज़ीना जो लोग यनक़ुज़ूना तोड़ते हैं अहदल्लाहि अल्लाह का वादा, मिन बादी बात से, मीसाकी पुख्ता इकरार, वयक़तऊना और काटते हैं, मा अमर अल्लाह जिसका हुक्म दिया अल्लाह ने, बिही इससे, अयूसला कि जोड़े रखे, वयुफ़सिदूना और वो फसाद करते हैं, फ़ी में अर्ज़ी ज़मीन में, उलाइका वही लोग, हुमुल खासिरून वो नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकी जो तोड़ते हैं खुदा के मुआहदे को मजबूत करने के बाद, वयक़तऊना मा अमर अल्लाह और कता करते हैं इस चीज़ को जिसको अल्लाह ने फरमाया मिलाने को, अयूसला मिलाने को, वयुफ़सिदूना फिल अर्ज़ और फसाद करते हैं मुल्क में, उलाइका हुमुल खासिरून वही हैं टूटने वाले, खसारे वाले।
अब इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों के मतलब ज़िक्र फरमाया कि जो अल्लाह ताला के साथ पुख्ता वादा करने के बाद, अपने वादे को मजबूत करने के बाद जो लोग जो उसे तोड़ते हैं, और अल्लाह ताला ने जिन्हें मिलाने का हुक्म दिया तो उसे कता करते हैं, और ज़मीन के ऊपर मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करते हैं। इन तीन चीज़ों के बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पर ज़िक्र फरमाया। अब पहली बात तो ये है कि एक है मुआहिदा और दूसरा है मीसाक। तो यहाँ पर दोनों अल्फाज का अल्लाह तबारक व ताला ने ज़िक्र फरमाया। तो मुआहिदे के अंदर और मीसाक के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क है। मुआहिदा कहा जाता है कि दोनों अतराफ से किसी चीज़ के ऊपर एक आदो पैमान कर लेना, तो उसे कहा जाता है मुआहिदा करना। और उसे किसी चीज़ के साथ, कसम के साथ अगर उसके अंदर पुख्तगी पैदा कर ली जाए, तो उसके अंदर अगर मज़ीद पुख्तगी आ जाए मुआहिदे के अंदर किसी लफ्ज़ के ज़रिए से या कसम के ज़रिए से, तो वो मीसाक बन जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने जिस मुआहिदे का ज़िक्र फरमाया कि वो लोग तोड़ने वाले हैं, वो कौन सा वादा है, तो इस वादे के बारे में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले तमाम इंसानों की रूहों को जब पैदा फरमा लिया था, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उस वक्त तमाम इंसानों की रूहों से वादा लिया था, तो जिसके बारे में कहा जाता है कि अलस्तु बि रब्बिकुम, इन अल्फाज के साथ। तो उस वक्त तमाम ने मिलकर यकजहती के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला की रबूबियत का इकरार किया और पुख्तगी के साथ इकरार किया था। अब जिस वक्त दुनिया के अंदर इंसान को भेजा गया, तो अल्लाह तबारक व ताला की रबूबियत का इंसान इनकार करे या अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार करेगा, तो वो उस मायदे की पासदारी करने वाला बंदा तसव्वुर ना होगा। फिर आगे दूसरे हिस्से के अंदर कि जिसे मिलाने का अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया, तो उसे वो लोग तोड़ने वाले हैं, यानी कि ताल्लुकात का जोड़ना। तो इसके लिए भी उकूकुल्लाह हैं, उकूकुल लिबाद हैं, इनकी अदायगी अल्लाह तबारक व ताला ने इसको मुकर्रर फरमा दिया। अब जिस वक्त इंसान उकूकुल्लाह के अंदर या उकूकुल लिबाद के अंदर सही तरीके से अदायगी इख्तियार ना करेगा, तो वो भी बंदा इन चीज़ों को तोड़ने वाला बन जाएगा। फिर ज़मीन के ऊपर फसाद बर्पा करना, और ज़मीन के ऊपर फसाद बर्पा करने का जो सबसे बड़ा ज़रिया है, वो अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराना है। जब अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया जाएगा, तो ज़मीन के ऊपर ये फसाद सबसे ज़्यादा इसी की वजह से फैलेगा। फिर आगे आयत नंबर 28 के अंदर अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, कैफ़ा तकफुरून बिल्लाह, कैफ़ा किस तरह, तकफुरून तुम कुफर करते हो, बिल्लाही अल्लाह का, वकुंतुम और तुम थे, अमवातन बेजान, फ़अहयाकुम सो इसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, सुम्मा युमीतुकुम फिर वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा फिर युहयीकुम तुम्हें ज़िंदा करेगा, सुम्मा फिर इलैही उसकी तरफ तुरजाऊन लुटाए जाओगे। कैफ़ा तकफुरून बिल्ला किस तरह काफिर होते हो खुदाए ताला का, वकुन तुम अमवाता हालांकि तुम बेजान थे, फ़अहयाकुम फिर तुम्हें ज़िंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम फिर मारेगा तुमको, फिर ज़िंदा करेगा तुम्हें, सुम्मा इलैही तुरजाऊन फिर उसी की तरफ लुटाए जाओगे। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने तख्लीक इंसानियत के बारे में ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की तख्लीक के बारे में ज़िक्र करके फरमाया कि तुम्हें पैदा करने वाली ज़ात वो अल्लाह ताला की है। फिर तुम किस तरह अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार कर सकते हो कि काफिर किस वजह से बन रहे हो तुम लोग। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मुर्दा थे, तुम्हें ज़िंदा किया गया। अब यहाँ पर जो पहली मरतबा अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि वकुन तुम अमवातन फ़अहयाकुम, अमवात यानी कि इंसान की जो पैदाइश है वो एक बेजान चीज़ के साथ है, मुर्दा चीज़ के साथ है, यानी कि मादे नुतफ़ा के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की तख्लीक फरमाई। वो बेजान चीज़ है, वो मुर्दा चीज़ है, उसके ज़रिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पहले मुर्दा थे, फ़अहयाकुम फिर तुमको ज़िंदा किया। अब जिस वक्त इंसान पहले मुर्दा हालत के अंदर था,
यानी जिस मादे से पैदा किया गया वो बेजान था, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी पैदाइश फरमाई, तो अब इसके दरमियान के अंदर इतना लंबा टाइम या लंबा अरसा दरकार नहीं होता। ये थोड़े से वक्त की बात है, थोड़े से अरसे की बात है कि इंसान की पैदाइश हो जाती है, उसके बाद मुर्दा हालत से ज़िंदगी की जानिब वो कुछ ही वक्त उसके लिए दरकार होता है, जिस वजह से यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ फ़ा का इस्तेमाल फरमाया, यानी फ़अह्याकुम, फ़अह्या के शुरू के अंदर जो फ़ा है, तो इसलिए मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि ये बिल्कुल इनके दरमियान फ़ासला ना था, इतना वक्फ़ा ना था, जिस वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर लफ्ज़ फ़ा का इस्तेमाल फरमाया। फिर इस ज़िंदगी के बाद फिर इंसान की जो मौत है, यानी दुनिया के अंदर इंसान ज़िंदगी गुजारता है, कोई इंसान 50 साल ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई 100 साल गुजार रहा है, किसी को कितनी ज़िंदगी मिल रही है, वो पैदाइश के बाद फिर इंसान की जो मौत आती है उसमें काफ़ी लंबा टाइम बन गया। तो इसलिए वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर सुम्मा के साथ वज़ाहत फरमा दी, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुमको मारेगा। फिर उस मौत के बाद दोबारा इंसान को जब ज़िंदा किया जाएगा क़यामत के दिन, तो वहाँ पर फिर एक लंबा टाइम ज़रूरत है, एक लंबा वक्त सर्फ होना है, तो वहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ सुम्मा के साथ वज़ाहत फरमा ली। ये भी एक इंतहाई आम पॉइंट है कि पहली मरतबा अल्लाह ताला ने फ़अह्याकुम के अंदर फ़ा क्यों लाया और बाद के अंदर सुम्मा के साथ अल्लाह ताला ने किस वजह से ज़िक्र फरमाया, इस चीज़ को अपने जहन के अंदर रखने की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर दुनिया की ज़िंदगी के बारे में फरमा दिया, फिर उसके बाद इंसान की मौत का ज़िक्र किया, मौत के बाद दोबारा ज़िंदा उठाया जाना, यानी क़यामत का ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमाया। अब दरमियान का जो आलम बरज़ख है या कब्र की जो ज़िंदगी है, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा ना फरमाया। उसकी क्या वजह है? तो इस पर मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि उसका तज़किरा ना करने का मतलब ये है कि कब्र की जो ज़िंदगी है वो या तो दुनिया की ज़िंदगी का तकमिला है, कि वो दुनिया की ज़िंदगी के साथ उसका एक ताल्लुक़ है कि इसे पाया तकमील तक कब्र की ज़िंदगी पहुंचा रही है दुनियावी ज़िंदगी को, उसके बाद उसे जब दोबारा ज़िंदगी मिलेगी तो फिर उसके बाद उसका मासबा होगा, जन्नत है या जहन्नम है, तो वो एक अलहदा ज़िंदगी है। बाज़ मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी का तकमिला नहीं, बल्कि ये उखरवी ज़िंदगी का, आखिरत की ज़िंदगी का मुकदमा है, यानी कि आखिरत की ज़िंदगी का उसका इब्तदाई हिस्सा ये कब्र की ज़िंदगी बन जाती है। तो इसे बाज़ मुफस्सिरीन कराम ने दुनियावी ज़िंदगी के साथ मिला दिया और बाज़ मुफस्सिरीन कराम ने आखिरत की ज़िंदगी के साथ इसे मिला लिया। तो दोनों में से किसी के साथ भी मिला दिया जाए तो ये अलहदा से एक नई ज़िंदगी नहीं बनती, जिस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर या तो दुनिया की ज़िंदगी का ज़िक्र फरमाया या फिर आखिरत की ज़िंदगी का ज़िक्र फरमा दिया। फिर इसके बाद आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़ा लकुम, हुआ वही है, अल्लज़ी जिसने खलक़ा पैदा किया, लकुम तुम्हारे वास्ते, माँ जो कुछ है, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, जमिया सारे का सारा, सुम्मा फिर इस्तवा वो मतवजो हुआ, इरादा किया, इला तरफ समाई आसमान के, फसव्वाहुन्ना पस बराबर कर दिया इनको, सबआ सात, समावात इन आसमानों को, वहुआ और वो, बिकुल्ली साथ हर शई इन चीज़ के, अलीम खूब इल्म वाला है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम, वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, माफिल अर्ज़ी जमिया जो कुछ ज़मीन में है सब, सुम्मस्तवा इलस समाई फिर कसरत किया आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना सबअ समावात सो ठीक कर दिया उसको 7 आसमान, वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम और खुदाए तआला हर चीज़ से ख़बरदार है। अब इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के बारे में ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह की ज़ात कौन सी है, कि अल्लाह की ज़ात वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ भी ज़मीन के अंदर है, यानी कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की तमाम चीज़ों की निस्बत इंसान के साथ फरमा दी
कि सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए पैदा फरमाया। अब इससे बाज़ फ़ुक़हाए किराम एक मसला निकालते हैं, इसे भी समझने की ज़रूरत है और जहन के अंदर रखने की ज़रूरत है। तो इस नुक्ते से, इस आयत करीमा से ये नुक्ता उठाते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंसान के लिए हलाल हैं। सारी की सारी चीज़ें इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल कर दी। हाँ, जिन चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों के बारे में वज़ाहत फरमा दी कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए हराम है, वो हराम होंगी, और उसके अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें वो हलाल होंगी। तो बाज़ मुफस्सिरीन कराम ने बाज़ फ़ुक़हाए कराम कहते हैं कि नहीं, सारी की सारी चीज़ें हराम हैं। तो जिनकी सराहत कुरान और हदीस के अंदर आ गई इल्लत के बारे में कि हलाल हैं, वो चीज़ें हलाल होंगी, और बुनियादी तौर पर सारी की सारी चीज़ें इंसान के लिए हराम हैं। तो ये 2 पॉइंट इस आयत करीमा से बाज़ फ़ुक़हाए किराम ने निकाले हैं, जिसकी वज़ाहत आपके सामने मैंने कर दी है। तो फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सुम्मस्तवा इलस्समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आसमान की तरफ इरादा फरमाया और अल्लाह ताला ने 7 आसमानों को बना दिया। अब तख्लीक के लिहाज से कि ज़मीन को पहले अल्लाह ताला ने बनाया या आसमान को अल्लाह ताला ने पहले बनाया, तो इस पर मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन को पैदा फरमाया और उसके बाद आसमानों की पैदाइश की गई। लेकिन कुरान मजीद ही के अंदर एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने पहले आसमान का जिक्र फरमाया, बाद में ज़मीन का जिक्र फरमाया। तो उस पर मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि पैदाइश के लिहाज से तो ज़मीन को अल्लाह ताला ने पहले पैदा फरमाया, आसमान को बाद में पैदा फरमाया, और दूसरे मकाम पर जहाँ पर पहले आसमान का और ज़मीन का उसके बाद का तस्करा है, तो उससे मुराद ये फरमाते हैं कि ज़मीन के अंदर जिस तरह मादनियात का रखा जाना या ज़मीन की सेटिंग करना, ज़मीन के अंदर बाकी ज़मीन के लवाज़मात का पूरा करना, वो चीज़ें आसमान की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने फरमाई, और उस तरफ उस आयत करीमा के अंदर इशारा है। यहाँ पर इब्तदाई तख्लीक के बारे में इशारा है, और जबकि दूसरे मकाम के ऊपर वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कि ज़मीन के जो लवाज़मात को पूरा फरमाना था, तो अल्लाह ताला ने उसकी तरफ इशारा फरमा दिया कि वो आसमान के बाद मामलात किए गए। तो ये था आज का जो हमारा दर्स था। तो तीसरा रुकू अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं।